चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। बात सुने मुस्तकीम। महमूद। कौन है? मैं हूँ। आप कमबख्त है? अरे मैं महमूद हूँ यार। हाँ तो मैंने कब कहा कि आप मुस्तकीम हैं? वैसे नसीम आप बिल्कुल वो नहीं है। वो क्या? वो जो शाहरुख खान है। काला? नहीं, वो तो हमारी पड़ोसन का मियाँ है। बेखैरत। नहीं जवेद, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो हर बीवी अपने शौहर को बनाना चाहती है। नौकर? अरे मोमो, तुम मुझे नौकर बनाना चाहती हो? नहीं वसीम। अच्छा छोड़ो ना इन सब बातों को, आओ थोड़ी देर रोमांटिक बातें करते। हाँ, आप बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, बिल्कुल। महमूद साहब, माँ जी खूबसूरत का उसके पापा के घर से फोन आया है। तो ला पुत्र मुझे दे दे, मेरा फोन खराब हो गया। ओहो माँ जी, खूबसूरत का फोन आया है। उसने बताया है कि उसके रईस अंकल आ रहे हैं कनाडा से हमारे यहाँ। खूबसूरत के अंकल बहुत रईस हैं क्या? ओ भाई, उनका नाम रईस है यार, लेकिन कनाडा से आ रहे हैं तो खाली हाथ तो नहीं आएंगे ना। तो क्या वो हम सब के लिए तोहफे लाएंगे? वो माँ जी अगर नहीं लाएंगे तो हम उनसे कैश ले लेंगे भाई, इसमें क्या है, घर की बात है, अंकल है हमारे वो। वैसे नबील, तुम मानो या ना मानो, तुम हो बहुत मुफ्त खोरे। अच्छा मामू साहब ठीक है, वो जो कनाडा से गिफ्ट लाएंगे ना, मैं और माँ जी रख लेंगे। वो जो कनाडा से आएंगे वो गिफ्ट होंगे? हाँ जी। अच्छा जी, वाह भाई वाह। मेरा ख्याल ये है मामू साहब कि हम पहले डिसाइड कर लें कि हमने अंकल रईस का इस्तकबाल कैसे करना है। ये अस्तकबाल कौन है पुत्र इकबाल? ओहो मोमो, तुम तो चुप करो। देखो भाई नबील, ये तुम्हारी बीवी के रिश्तेदार हैं, खातिरदारी तुम खुद ही करना। पुत्र वैसे भी वो शकीला कौन सा हमें मुंह लगाती है? कौन शकीला माँ जी? तेरी बीवी और कौन? ओफ माँ जी, महमू साहब एक बार फिर सोच लें, रईस अंकल बहुत अमीर आदमी है, बहुत रेल फेर है पैसे की उनके घर में। हाय, उनके पास रेल भी है और एक तुम दोनों हो, रक्षा नहीं है तुम लोगों के पास। देखा माँ जी, अगर आप लोग चाहते हैं कि कनाडा से जो तोहफे आ रहे हैं वो आप लोगों को भी मिले तो आपको मेरी बात माननी होगी। ठीक है, फिर तोहफे हम बराबर बराबर लेंगे तोल के। मुझे वैसे भी तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लगती। ठीक है, फिर ये तय पाया कि रईस अंकल आपके बेडरूम में सोएंगे। और खबरदार, कोई पराया मर्द मेरे बेडरूम में नहीं रहेगा, समझे? अरे माँ जी, आप मेरे कमरे में सो जाइएगा, मैं और महमूद साहब यहाँ लाउंज में सो जाएंगे। क्यों महमूद साहब? अरे मैं क्यों सोऊंगा लाउंज में भाई, मुझे पलंग के बगैर नींद नहीं आती। हाँ तो पलंग लाउंज में डाल देते हैं हम। ठीक है यार माँ जी, वो मेरे कमरे में सो जाएंगे यार, आपने तो लस्सी कर दी है। आप एक काम करें, आप खाना बनाएं और ऐसा खाना बनाइएगा कि अंकल उंगलियां चाटते रह जाएं। ओके पुत्र। और महमूद साहब, आप अंकल के कपड़े धोएंगे, सुखाएंगे और इस्त्री करेंगे। अरे यार, अगर सारे काम हम करेंगे तो फिर तुम क्या करोगे? भाई मैं ये देखूंगा ना कि आप दोनों ठीक काम कर भी रहे हैं कि नहीं। यार हाँ, लगता है फीस अंकल आ गए। और रईस अंकल माँ जी। हाँ रईस अंकल। जाओ देखो जाके। हाँ देखे उनको, देखे महमूद साहब, मैं ये कह रहा था। नहीं देखा, मैं बताता हूँ, देखो नबील। महमूद साहब मैं बता रहा हूँ। अच्छा बताओ। हेलो, आई एम रईस। हाँ तो आई एम क्वीन एलिजाबेथ। सॉरी, ऐसे नहीं मानूंगी, जल कान पकड़ और बोल सॉरी। ये आप क्या कह रही? क्यों, तू बहरा है? जी नहीं, मेरे कान बिल्कुल ठीक है। तो तूने ये चश्मा क्यों लगा रखा है? अरे ये तो धूप से बचने के लिए लगाया है। तो इस तेज धूप में घर से बाहर क्यों निकला था? चल दफा हो घर जा। अरे भाई, मैं खूबसूरत का अंकल हूँ। कौन खूबसूरत? अरे भाई, खूबसूरत जो यहाँ रहती है। यहाँ तो सिर्फ एक ही खूबसूरत लड़की रहती है। कौन? मैं। और कौन? आप खूबसूरत है और बदतमीज छेड़ है मुझे खबीस। मेरा नाम रईस है। और तू रईस है तो हम भी कोई टके टके के लोग नहीं है। मेरे पुत्र की बड़ी फैक्ट्री है पापड़ की कुरंगी में। क्या? हाँ तो और? देखिए, मैं कनाडा से आया हूँ। तो हम भी फैसलाबाद से आए। आप बोल। अरे मैं खूबसूरत का अंकल हूँ, उसने बताया होगा ना आप लोगों को। हुश आप तो वो हैं जो हमारे लिए बहुत सारी गिफ्ट लेकर आए ना अंकल जी। आइए आइए अंकल जी, अब आ भी जाए। शाबाश शाबाश, आइए 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 आइए। नफीस शफीक, देखो नबीला के अंकल नफीस आए। मेरा नाम रईस है। अरे रईस अंकल आ गए, आ गए, आ गए, रईस अंकल आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। अंकल जी,
ये आपके बैग में क्या है? इसमें मेरी उम्र भर की कमाई है। उमर कौन आपका बेटा? अरे भाई इसमें मेरी कमाई है, डॉलर्स हैं, डॉलर्स। डॉलर्स? आप हमारे लिए तोहफे नहीं लाए? ओ बस कर दे यार महमूद साहब, अंकल आपके लिए गिफ्ट क्यों लाएंगे? गिफ्ट तो दामाद को देते हैं ना, क्यों अंकल जी? सिद्दीकी ने बताया था तुम्हारा। देखा महमूद साहब, पापा जी ने मेरी कितनी तारीफें की अंकल के सामने। हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि तुम कितने बड़े कामचोर और मुखखोरे हो। बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने। लव नबील, तुम्हारी काम चोरी के चर्चे तो अब कनाडा तक पहुंच गए। मेरा पुत्र है इतना लाइक? माँ जी, अरे भाई जब तक मैं अंदर जाके फ्रेश होता हूँ तुम लोग मेरे लिए खाने का इंतजाम करो। चलो काम पे लगो, चलो। क्यों, हम तेरे वो हैं क्या? वो क्या? वही जो तू हमें समझ रहा है। बेवकूफ। नहीं नहीं, वो जो ये लोग शक्ल से लगते हैं। क्या लालची और मक्कार? नहीं नहीं, ओ माँ जी बस करें यार, और कितना जलील कराएंगी। आ जाए माँ जी, खाना बनाए। अंकल आप जाके फ्रेश हो यार। क्यों भाई, हम क्या इनके नौकर हैं? हाँ हाँ नौकर, ये हमें अपना नौकर समझ रहे हैं। ठीक है, अगर तुम लोगों ने मेरा ख्याल सही तरीके से नहीं रखा तो मैं सिद्दीकी से तुम लोगों की शिकायत कर दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप, कैसी बातें कर रहे हैं? कुकली कुकली, हम आपके लिए लंच का इंतजाम करते हैं, आप जाके फ्रेश हो जाएं। माँ जी, नवाज साहब, आए लॉन में चलते हैं। पुत्र, हमने लॉन में खाना बनाना है। लॉन में हम खाना नहीं, प्लान बनाएंगे माँ जी। हाँ चलो 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 चलो, प्लान में, प्लान में। सोचो सोचो कुछ प्लान करेगा। नवाज साहब, माँ जी, आप लोग भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? मैं तो पुत्र नरगिसी कोफ्तों के बारे में सोच रही हूँ। ओहो माँ जी, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप रईस अंकल के बारे में सोचे। चुप है बगैरत, मैं एक मगरबी औरत हूँ। मशरकी औरत मोमो। हाँ हाँ वही वही, मैं किसी पराये मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती सिवाय फहद मुस्तफा और हुमायूं सईद के। ओहो, मैं रईस अंकल के बैग की बात कर रहा हूँ जिसमें करोड़ों रुपए है। हमें बस वो बैग हासिल करना है। पर हफीज अंकल हमें अपना वो क्यों देंगे सहेल? वो देंगे नहीं तो हम उनसे छीन लेंगे। पुत्र, मुझे नहीं पता था तू बड़ा होके वो बनेगा। वो क्या माँ जी ज़हीन? वो तो तू बचपन में नहीं था, हर इम्तिहान में अंडे लेकर आता था चोरी करके। हाँ 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 चोरी। मुझे नहीं पता था कि तू बड़ा होकर चोर बनेगा। ओ माँ जी, चोरी मैं नहीं करूँगा, चोरी करेंगे महमूद साहब। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं क्यों करने लगा चोरी भाई? क्यों, आप मस्जिद से चप्पलें नहीं चुराते थे? अरे उसको छोड़ो ना यार नबील, लेकिन अब मैं किसी के लिए करोड़ों नहीं चुरा सकता। कोई बात नहीं, आप चप्पलें चुराएं, मेरे लिए ना लाल वाली चप्पलें चुरानी है। यार नबील, ये चोरी तुम किसी और से क्यों नहीं करवा लेते? किससे? आए देखे कौन है। आओ आओ आओ, तुम इधर ही बैठो। भाईजान, मैं बहुत गरीब मिस्कीन हूँ, 2-3 दिन से खाना नहीं खाया, मेरी मदद कर देंगे? डाका डालोगे? क्या? मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन डाकू नहीं हूँ भाई। सोच लो, पूरे 50,000 रुपए देंगे तुम्हें चोरी करने के। हम जो से 50,000 रुपया देंगे वो चोरी करने के देंगे? हाँ जी। अच्छा जी, बताओ फिर करोगे चोरी? अजीब लोग हो यार आप, अपने घर में चोरी करने को कह रहे हो? ओए भाई तू डर मत, हमारा अपना घर है, कोई पुलिस वुलिस का चक्कर नहीं होगा। मैं कुछ समझा नहीं। अबे मैं समझाता हूँ तुझे, कान इधर दे अपना, इधर वाला ला। और इधर वाला मुझे दे। आया समझ में तुझे? समझ गया। आ गया ना समझ में? बस अब तू जा और 1.5-2 घंटे के बाद वापस आ जा। जा 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 जा। नबील, अब आएगा मजा। ये चीज अच्छा भाई, अब मुझे नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। हाय मसूद, ये नींद में चलते? महमूद भी नींद में चलता है। अंकल जी आप अभी नहीं सो सकते? हाँ, अभी तो वो भी नहीं आया। वो कौन? वो जिसे इन दोनों ने बुलाया है। किसे बुलाया है इन दोनों ने? मैंने नहीं बुलाया, नबील ने बुलाया है। किसे बुलाया है नबील तुमने? अंकल मैंने ना आपके लिए मालिश वाला बुलाया है, मालिश वाला। मालिश के बाद आपको अच्छी नींद आएगी ना। इसके लिए
मालिश वाली की क्या जरूरत है, तुम हो ना। मालिश वाला आ गया मैं भी लेके आऊंगा। अब मजा आएगा तुझे अंकल बच्चू। खबरदार जो तूने हिलने की कोशिश की तो। चुन्ने बड़ा ओरिजिनल डाकू लग रहा है बे तू। अबे तू पागल तो नहीं है? रोम जरा थोड़ा सा कच्चा है बिल्कुल, तेरी ऑडियो भी मजे की नहीं आ रही। स्ट्रॉन्ग ऑडियो। मेरी बात सुन, ये बंद ये देख, और हाथ ऊपर उठा लो वरना भून के रख दूंगा। डर क्यों रहा है मुझसे भाई, ऐसे बोल। चला अंदर आजा। अबे ये तेरा घर नहीं है क्या? अबे मेरा ही है, लूट ले, अंदर आजा, सारा माल लूट ले। बावले आजा, बावले आजा। अबे गन इधर रख। अंकल जी हमारे घर में डाकू आ गया अंकल जी। खबरदार जो किसी ने हिलने की कोशिश भी की तो। अरे जिब्रान, ये तो सच्ची मुच्ची का डाकू लग रहा है। महमूद, हाँ, ये तो सच्ची मुच्ची का महमूद लग रहा है। बुढ़िया चुप कर। मैं तुझसे पूरे 3.5 साल छोटी हूँ। ज्यादा होशियारी ना करो, जो भी है मेरे हवाले कर दो। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है भाई। क्यों? आप तो कह रहे थे कि उस बैग में आपकी उम्र भर की कमाई है। अबे क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं कहता हूँ अंकल जी, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी है ना डाकू भाई के हवाले कर देते हैं। हाँ, वरना हमें ये ना गोली मार देंगे, है ना डाकू भाई? हाँ, अब जल्दी से सब लाइन बनाओ। क्या वो आप हमें वो करवाएंगे? वो क्या? वही जो हिल हिल के करते हैं ना। डांस? नहीं, वही जो लोग सुबह सुबह करते हैं ना। बाथरूम? आप हमें बाथरूम करवाएंगे? और मेरा ख्याल है माँ जी वर्जिश का कहना चाह रही हैं। हाँ, वर्जिश। अब बकवास बंद करो, लाइन बनाकर अंदर चलो। जो कुछ भी है यहाँ लाकर रख दो। अरे हम कहाँ से रखें भाई, कनाडा से तो ये आए हैं। इनके पास ना एक काला बैग भी है। तुम्हारे पास जेवर नहीं है? ना, जवेद ने मुझे मुंह दिखाई में एक सेट दिया था, मैंने छुपा के रखा हुआ अभी तक। महमूद, नहीं, महमूद को नहीं, मुझे दिया था। यार नबील ये सीधा बैग लेके चला क्यों नहीं जाता? मामू साहब ये इसलिए कर रहे हैं कि अंकल जी को शक ना हो, हमारा ही बंदा है, सब कुछ हमें मिल रहा है। अच्छा। अब मोमो जाओ ना, इसे सेट दे दो। नहीं जी, मैं अपना सेट नहीं दूंगी। डाकू भाई आप खुद जाके ना इनके कमरे से ले लें, ये वाला कमरा है इनका। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं अंदर चला जाऊं और तुम लोग पुलिस को फोन करके बुला लो। अरे नहीं भाई, हम ईमानदार लोग हैं, हम किसी को धोखा नहीं देते। हाँ, अगर हमने जरा भी होशियारी की ना डाकू भाई, तो आप एहतियातन अंकल को गोली मार दीजिएगा। क्या? ठीक है, मैं अभी आया। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पर उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। यार ऐसा करो कि पुलिस को फोन करो। पुलिस? हाँ, वो पुलिस आएगी, डाकू को पकड़ के ले जाएगी। अरे गैंडे नुमा इंसान, तुझे उस डाकू पे जरा भी तरस नहीं आता? हाँ, उस बेचारे के छोटे छोटे वो भी होंगे। वो क्या? वही जो हर वक्त शोर मचाते रहते हैं ना। कुत्ते बिल्लियाँ? नहीं रेहान, वो। ओहो मोमो, बच्चों जैसी बातें मत करो यार। हाँ, उसके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे। आ गया मेरा लाल, आजा शाबाश। अरे मोमो तुम क्या कर रही हो, डाकू है। अच्छा मैं जा रहा हूँ, सालों से लोगों के घरों में डकैतियां मार रहा हूं, मगर तुम जैसे अच्छे लोग मुझे आज तक नहीं मिले। थैंक यू पुत्र जी। डाकू भाई असल माल तो आप छोड़े जा रहे हैं। क्या? अरे रईस साहब का डॉलरों वाला बैग। कहाँ है वो बैग? मुंह क्यों लटका रखा है मंसूर? बताना बैग कहाँ है? रईस, रईस के पास है बैग। बता दे, कहाँ है बैग? वो अंदर कमरे में। चल अंदर, चल। चल, कहाँ है वो डॉलरों वाला बैग? वो बेड के नीचे। चल निकल, जल्दी निकल। अरे भाई जल्दी निकल। अरे बात तो सुनो भाई। निकालो, निकल।
अरे भाई बात तो सुनो। बोल। वो उधर है, उस तरफ। चल ना, पहले क्यों नहीं बोल रहा? चल, निकाल। अब आया ना बेटा ऊंट पहाड़ के नीचे। कौन सा ऊँट? तुझे तो मैं जेल में चक्की पिसवाऊंगा बेटा। मगर भाई मुझे चक्की पीसने नहीं आती। और सब आ जाएगा जेल में। चल चल इधर से, चल बाहर चल। ओश ये क्या हो गया? ओए देखो, मैंने इस खतरनाक डाकू को पकड़ लिया और पुलिस को फोन करो। अरे अंकल जी, ये आपने क्या किया यार? उसकी गन बड़ा खतरनाक है, ये आपको ये कत्ल कर सकता है बगैर गन के भी। तभी ये क्या किया तुमने? अंकल जी बहुत बुरी बात है। ये पिस्टल जो है ना डाकू भाई की है, आपको इनसे नहीं छीननी चाहिए थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा भाई, मैं जा रहा हूँ। ओ मेरे बहन, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। वो मेरी सारी जिंदगी की कमाई ले गया। याहू, हम अमीर हो गए। अरे ये क्या कह रही है? कुछ नहीं अंकल जी, वो बेसिकली ना वो सदमा के दिमाग हो गया, पागल हो गई है ये। वो जो इनको हुआ है ये वो सदमा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यार नबील, ये तुम्हारा आदमी आया क्यों नहीं अभी तक? कहीं वो जेवर और पैसे लेके भाग तो नहीं गया? वो कैसी बातें कर रहे हैं अपने मुंह जैसी मामो साहब। आ जाएगा यार, आने वाला होगा। आ गया मैं मूसा, माल आ गया। अबे तू कहाँ रह गया था? चल बैग दे। कौन सा बैग? अरे वही बैग जो तूने यहाँ से चुराया है, और मेरी बीवी के जेवर भी। ये आप लोग क्या कह रहे हो भाई? मैं तो यहाँ चोरी करने के लिए आया ही नहीं। क्या? हाँ, मुझे नकली पिस्तौल ही नहीं मिल रही थी, इसलिए तो देर हो गई। नबील, इसका मतलब है जो आदमी पैसों से भरा बैग और जेवर लेके गया था वो असली डाकू था महमूद साहब। भाई मेरे 50,000 रुपए। मैं किस बात के 50,000 रुपए? गरीब आदमी हूँ भाई, मदद ही कर दो। आए महमूद साहब, इसकी मदद करते हैं। वो जो हमने इसकी करनी है वो मदद है। मदद है, थोड़ी मुरम्मत है। एक मिनट।